हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायनोकुलर। आज अपन क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो है सेल डिवीजन, जिसमें अपन बेसिकली दो टाइप के सेल डिवीजन पढ़ेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सेल में दो तरह के डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, और वो अलग अलग सेल में होते हैं। पूरी बॉडी में या फिर प्लांट्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल्स जिनसे पूरी बॉडी बनी है, जिनको देही कोशिकाएं बोलते हैं, उनमें माइटोसिस होता है। एंड जर्म सेल्स जो कि सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम प्रोड्यूस होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, लाइक एग इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल, उनमें मियोसिस होता है। तो फर्स्टली अपन देखेंगे माइटोसिस। सेल डिवीजन में बेसिकली दो फेज होती है, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज इज बेसिकली प्रिपरेटरी फेज, जहाँ पे जो एम फेज होती है उसमें जो एक्चुअल डिवीजन होता है उसकी प्रिपरेशन होती है। इंटरफेज में तीन स्टेजेस होती है, G1, S, G2, ग्रोथ 1 और गैप 1। S मतलब सिंथेटिक फेज, G2 मतलब प्री माइटोटिक फेज या फिर गैप 2 फेज या ग्रोथ 2 फेज। इंटरफेज में जितने भी फेजेज है, इनमें जो माइटोसिस में जो और मियोसिस में जो सेल डिवाइड होते हैं, उनके लिए जो ऑर्गेनेलीज चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो डीएनए अमाउंट चाहिए, वो बनता है। बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन होता है। एंड एक्चुअल डिवीजन होता है वो माइटोसिस एंड मियोसिस में होता है। सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस एंड जर्म सेल्स, जनरेटिव सेल्स में मियोसिस। सबसे पहले अपन इंटरफेज की तीन फेज देखते हैं। तो इंटरफेज की तीन फेज है, G1, S, G2, जिनमें G1 लार्जेस्ट फेज है। इसमें जो S फेज होता है, S फेज में बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। प्लॉइडी सेम रहती है। इफ 2n इक्वल्स टू 4 और 200 ग्राम अमाउंट है तो वो डबल हो जाता है, 400 ग्राम हो जाता है, ग्राम हो जाता है, नैनोग्राम। एंड 2C से 4C हो जाता है, जो कंटेंट वैल्यू है, कंटेंट बढ़ता है। जैसे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रही है, डीएनए पॉलीमरेज है, लीडिंग स्ट्रैंड है। तो एक पेरेंट से दो अलग डीएनए बन रहे हैं, जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो रहा है, प्लॉइडी सेम रहती है। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए, जो एंजाइम्स चाहिए, जैसे डीएनए पॉलीमरेज है, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और अदर ऑर्गेनेलीज हैं, ये बनते हैं G1 फेज में। G1 फेज में सेल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन होती है, ऑर्गेनेलीज का डिप्लीकेशन होता है, क्योंकि एक से दो सेल बनेगी तो उस सेल में जितने भी ऑर्गेनेली थे वो उसकी दोनों डॉटर सेल में आएंगे। मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो सेम रहते हैं, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में, माइटोसिस में। एंड मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। को जर्म सेल्स बनाते हैं तो दो जर्म सेल जुड़ के जाइगोट बनाएंगी। उसमें पेरेंट में जितने क्रोमोसोम थे उसमें होना चाहिए। तो माइटोसिस जब होता है तो उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं, तो यहाँ पे डीएनए डबल होगा। फर्स्ट तो डीएनए रेप्लिकेशन S फेज, सिंथेटिक फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो बनते हैं G1 फेज में। S फेज, सिंथेटिक फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एंड G2 फेज में फाइनल ग्रोथ होती है। जो डिवीजन के लिए प्रोटीन चाहिए, जैसे सेंट्रोजोम है, सेंट्रियोल है, स्पिंडल फाइबर्स हैं, राइबोसोम्स हैं, वो बनते हैं। तो बेसिकली G1, S, G2 तीनों फेज में प्रोटीन तो बनता ही है, अदर ऑर्गेनेलीज भी बनते हैं। ये तो हो गया इंटरफेज। लार्जेस्ट फेज इन इंटरफेज इज G1। इंटरफेज दोनों सेल डिवीजन में कॉमन होता है। तो उसके बाद अपन पढ़ते हैं माइटोसिस। तो इंटरफेज में क्या हुआ कि ऑर्गेनेलीज बन गए, डीएनए डबल हो गया। फिर माइटोसिस में 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। हर एक फेज की अपनी अपनी स्पेशलिटी। जैसे प्रोफेज में जो डीएनए डबल हुए हैं, क्रोमेटिन मटेरियल वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, तो डीएनए बिकम कंडेंस्ड, सेंट्रियोल अपनी पोजीशन पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट होती है। एक एक डिवीजन में जब सेल डिवाइड होते हैं तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस। तो अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद फिर सेल
का एक्सटर्नली जो सेल है वो डिवाइड होता है जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो माइटोसिस की 4 फेज में, प्रोफेज में तो डीएनए कंडेंस्ड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाते हैं, सेंट्रियोल डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ये सब ब्रेक होते हैं। प्रोफेज में तो ये सारी प्रोसेस होती है। देन आता है मेटाफेज। तो मेटाफेज में जो जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो वो एक मिडल प्लेट जिसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं उस पर अरेंज हो जाते हैं। और उन क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, वो थ्रेड से दोनों अपोजिट पोल्स पे, जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, वहां से अटैच्ड हो जाते हैं। लाइक वी कैन क्लियरली सी, जो यहाँ पे मेटाफिजिक प्लेट है उस पर क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ से रेज निकल रही है सेंट्रियोल से, स्पिंडल फाइबर से, वो डीएनए के सेंट्रोमियर से अटैच्ड हो जाती है, जिसको कॉन्ग्रेशन बोलते हैं। ना होता है एनाफेज। तो एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स है उनके जो क्रोमेटिड्स है, मतलब हर एक क्रोमोसोम की एक आर्म को क्रोमेटिड बोलते हैं। तो क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम बीच से सेपरेट हो जाते हैं। जो पोल्स है वो क्रोमोसोम को एक पोल हाफ क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स की फॉर्म में अपनी ओर खींचता है, दूसरा अपनी ओर खींचता है। तो एनाफेज में अपन देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमेटिड्स में सेपरेट हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होता है और उनको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है अमाउंट ऑफ डीएनए तो सेम है क्रोमोसोम, पर यहाँ पे जो प्लॉइडी है, मतलब पहले 2 क्रोमोसोम थे तो वो अब 4 हो जाते हैं, प्लॉइडी बढ़ जाती है। तो जो 2n था वो 4n हो जाता है, 4n इक्वल्स टू 8, 2n इक्वल्स टू 4। तो क्रोमोसोम प्लॉइडी एंड नंबर डबल हो जाते हैं। फाइनली टीलोफेज आता है। तो टीलोफेज में जो सेंट्रियोल है वो डिसअपेयर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे आना चालू होती है और एक क्लीवेज फुर्रो बनता है। जो साइटोकाइनेस है, सेल का साइटोप्लाज्म है, वो स्टार्ट होना चालू होता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक सेल की 2 सेल बन जाती है। कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस तो कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से इससे फर्स्ट वाली एनाफेज स्टेज थी, उसमें एक ही सेल में 4 क्रोमेटिड्स थे, इसमें एक की 2 सेल हो जाती है, तो क्रोमेटिड्स फिर से हाफ हो जाते हैं। तो फाइनली जो क्रोमेटिड्स है वो क्रोमेटिन फॉर्म में होते हैं, जो इनिशियली जो पेरेंटल सेल था उसके बराबर इसका कंटेंट वैल्यू हो जाता है या फिर क्रोमोसोम हो जाते हैं। यहाँ पे जो डिप्लॉइडी है वो फिर से 2n हो जाती है और साइटोकाइनेस हो जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, जहाँ पे इंटरफेज में G1S G2 में पहले डीएनए डिवाइड होता है, ऑर्गेनेलीज आते हैं। प्रोफेज में डीएनए डिवाइड हुआ वो कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाता है, क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम में बन जाता है। फिर वो क्रोमोसोम मेटाफेज में अरेंज्ड हो जाते हैं इस मेटाफेसिक प्लेट पे। एनाफेज में क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स में सेपरेट हो जाते हैं। इन टीलोफेज में फाइनली वो कंप्लीट 2 अलग अलग सेल्स बन जाते हैं। दिस वाज माइटोसिस। नाउ वी विल स्टडी मियोसिस। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, बेसिकली जर्म सेल्स में होता है। मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। दोनों मियोसिस में 4 स्टेप्स होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इंटरफेज तो कॉमन है दोनों में, माइटोसिस और मियोसिस में। फिर मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, जिसमें दोनों में प्रो, मेटा, एना, टीलो फर्स्ट और सेकंड होती है। पहले मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट फेज, जिसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जो दोनों पेरेंट्स से आते हैं, मतलब क्रोमोसोम के पेयर है तो एक क्रोमोसोम मदर से आता है, एक फादर से आता है, तो उस पेयर को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली वही सेपरेट होता है। नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड प्लॉइडी। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर और प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं होता है। प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गेस्ट होती है, जिसमें 5 स्टेजेस होती हैं, जिसको लेजापेडिडा भी बोलते हैं, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये प्रोफेज फर्स्ट की 5 फेज है। सबसे पहले जो क्रोमेटिन है एस फेज में डबल हो जाता है इंटरफेज की। फिर लेप्टोटीन फेज में जीन शो इन बीडेड फॉर्म,
लाइक बीड फॉर्म में क्रोमेटिन शो होता है, जैसे आप क्लियरली इमेज में देख सकते हैं। फिर ये बीड से और कॉम्प्लेक्स होके क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं जाइगोटिन फॉर्म में। जो सिनेप्सिस, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो थोड़े थोड़े क्रोमोसोम जैसे दिखते हैं और पास में आते हैं। यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी बनता है। फिर पेकाइटिन में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम की 2 आर्म्स होती हैं जिनको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, और दो होमोलोगस क्रोमोसोम की आर्म्स है तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हुई। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स के बीच में क्रॉस होना चालू होता है, जिसको रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। थिकनिंग ऑफ बाइवेलेंट रिकॉम्बिनेशन अकर। रिकॉम्बिनेशन होता है, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 50%। तो दोनों रिकॉम्बिनेशन करते हैं, वहाँ पे डीएनए जीन का थोड़ा एक्सचेंज भी होता है। दैट्स वाई मियोसिस से वेरिएशंस आती हैं। फिर वो धीरे धीरे सेपरेट होते हैं, तो वहाँ डिप्लेटन स्टेज में वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं कियाजमेटा, वो बनता है डिप्लोटन स्टेज पे। एंड डाइकाइनेसिस में दे ऑलमोस्ट, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन है और क्रॉसिंग ओवर है, पूरा खत्म हो जाता है। बट वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर आर्म्स होती है, क्रोमेटिड आर्म्स, वो अटैच्ड ही रहती है। न्यूक्लियर एनवेलप, बाइवेलेंट एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन। यहाँ से फिर जो न्यूक्लियर एनवेलप है, जैसे मेटाफेज की प्रोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर एनवेलप था, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपीयर हो रही थी क्योंकि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो इसमें भी अब वहाँ से नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहाँ से न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट होती है। उसके बाद सेम है मेटाफेज में, वो क्रोमोसोम है वो मिडल प्लेट पे अलाइन होते हैं। एनाफेज में क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते। एनाफेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जिनका क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो ही सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे प्लोइडी में कोई चेंज नहीं आता। देयर इज नो चेंज इन प्लोइडी एंड क्रोमोसोम नंबर, वो सेम रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ यूं ही क्रॉसिंग ओवर के टाइम जो अटैच्ड हुए थे वो सेपरेट होते हैं, और टीलोफेज में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म। ये तो हो गया मियोसिस फर्स्ट। नाउ वी विल सी मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। फिर मियोसिस सेकंड में प्रोफेज फर्स्ट में वही क्रोमोसोम कंडेंस्ड होते हैं, 2 सेल्स हैं, दोनों में अलग अलग होगा। मेटाफेज में वो मिडल प्लेट पे अलाइन होते हैं, कॉन्ग्रेशन होता है, बीच में जो मेटाफिजिक प्लेट है वहाँ पे आके क्रोमोसोम अटैच्ड होते हैं। एनाफेज में जो होता है, जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम है वो डबल हो जाता है। लाइक जैसे एनाफेज में जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट होता है, क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। तो एक ही सेल में 2 के 4 हो गए, तो क्रोमोसोम डबल हो गए, क्रोमोसोम नंबर डबल हो गए, प्लोइडी डबल हो गई। और फाइनली टीलोफेज में वो जो सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो प्लोइडी और क्रोमोसोम नंबर फिर से हाफ हो जाते हैं। तो इनिशियली जो पेरेंटल था उसके जो क्रोमोसोम्स थे या प्लोइडी थी वो फाइनली हाफ हो जाते हैं, एक की 4 सेल्स बनती है। दिस वॉज मियोसिस। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है, तो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है, उनमें वेरिएशन भी होती है। दैट्स वाई पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स दोनों कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होते। जैसे इस कंपैरिजन टेबल में अपन देख सकते हैं कि माइटोसिस में किस टाइप ऑफ सेल्स में होता है। तो माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होता है और मियोसिस जर्म सेल्स में होता है। नंबर ऑफ डिवीजन, तो माइटोसिस में एक बार डिवीजन होता है, मियोसिस में 2 मियोसिस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, तो माइटोसिस जब एक सेल में एक बार माइटोसिस होता है तो एक की 2 सेल बनती है, पर जब एक सेल में मियोसिस होता है तो एक की 4 सेल्स बनती है। क्रोमोसोम, तो जो पेरेंट में है डिप्लॉइड वही सेम रहते हैं माइटोसिस में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। बट मियोसिस में क्रोमोसोम बिकम हाफ, हैप्लॉइड हो जाते हैं वो डिप्लॉइड के। जेनेटिक वेरिएशन, तो वेरिएशन माइटोसिस में नहीं आता क्योंकि कंप्लीटली सेपरेटेड है, जबकि रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर की वजह से मियोसिस में सिग्निफिकेंट वेरिएशन आते हैं, विविधताएं आती है। दिस वाज ऑल अबाउट डिवीजन, meiosis, mitosis, their common division, that was interphase and
complete cell division and its type. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.